Good morning, children. Children, today we are going to start a new topic, that is prepositions. Unit 20. So, open page number 80 of your English grammar book. Open page number 80 of your English grammar book. Okay? Then, children, here are a few examples. The cat is in the trap. ट्रैप में फंस गए कैट. द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर है कैट बैठी हुई. द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. कैट टेबल के नीचे बैठी हुई है. द कैट इज सिटिंग बिहाइंड द सोफा. सोफा के पीछे कैट बैठी है. इसी में आप और भी ऐड कर सकते हो. सोफे के पास बैठी है तो यू विल से द कैट इज सिटिंग नियर द सोफा. सोफे के आगे बैठी है तो कैट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द सोफा. राइट. ऐसे और भी हैं. पोजीशन बता रहे हैं ये वर्ड्स आपके. राइट. रिलेशन बता रहे हैं. किसका रिलेशन? नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के बाकी वर्ड्स से क्या रिलेशन है, ये कौन सा वर्ड बताता है? जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो वर्ड्स बताते हैं. या ये बोलो, जो वर्ड्स आपका नाउन प्रोनाउन और सेंटेंस के बाकी वर्ड्स का रिलेशन बताते हैं उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन. अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप. वो वर्ड जो रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का, और उनका किससे रिलेशनशिप शो करता है? अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. सेंटेंस में जो बाकी के वर्ड्स हैं, सो सेंटेंस में जो बाकी के वर्ड्स हैं उनका रिलेशन नाउन और प्रोनाउन से क्या है, जो वर्ड से पता चलता है वो वर्ड्स आपके क्या होते हैं? प्रेपोजिशन. आई होप अब क्लियर होगा आपको. एग्जाम्पल, इन, ऑन. इन से ही तो पता चला ना कि कैट ट्रैप में है, ट्रैप के अंदर है. ऑन से पता चला कि कैट टेबल के ऊपर है. एट, he is waiting at the door. तो डोर पे खड़ी है, वेट कर रही है. she is waiting at the door. so वो डोर पे वेट कर रही है. for, to, with, under, over, between, among, near, behind, above, etc. so ये आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ये सारे वर्ड्स आपके प्रेपोजिशंस हैं. इनफैक्ट और भी वर्ड्स हैं. when you'll use, you'll come to know. Otherwise, preposition generally comes before a noun in a sentence. Preposition ज्यादातर noun या pronoun के पहले ही आता है सेंटेंस में. Most of the time, ज्यादातर. Example देखो. राम is sitting between तान्या and गुरदीप. राम कहाँ बैठा है? तान्या और गुरदीप के बीच में. So तान्या noun है आपका. तान्या से पहले between आया. So राम is sitting between तान्या and गुरदीप. So between is preposition. between आपका नाउन प्रोनाउन का बाकी चीजों से क्या रिलेशन है वो बता रहा है. सेंटेंस में बाकी के वर्ड से क्या रिलेशन है. राम इज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स. अब हिज फ्रेंड्स आपका नाउन है, नाउन या प्रोनाउन. उसके फ्रेंड्स, तो उसके जस्ट पहले देखो आप प्रेपोजिशन आया अमंग. वो उस अपने फ्रेंड्स के, उसके फ्रेंड्स के बीच में बैठा है. राम इज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स. अब यहाँ हिज जो है वो राम के लिए है. सो राम अपने फ्रेंड्स के बीचों बीच, मतलब उनके साथ बैठा है. बहुत सारे हैं. अमंग हिज फ्रेंड्स. राइट. ओके. ये देखो बॉक्स के अंदर है तो इन. अंदर जा रहा है, जो ऑलरेडी अंदर है वो इन होता है. जब वो अंदर जा रहा है, ये मूवमेंट है, अंदर जा रहा है, दैट इज इनटू. राइट. ऐसे राम जम्प्ड इनटू द पूल. ठीक है, वो उसी समय कूद रहा है, मूवमेंट शो हो रहा है. राम इज इन द पूल. वो ऑलरेडी पूल के अंदर है. इन मतलब वो ऑलरेडी पूल के अंदर है. जब वो उसी समय जा रहा है, मूवमेंट शो हो रहा है, देन इट इज इनटू. राइट. इनटू अंदर जाना. आउट ऑफ बाहर निकलना, ये भी मूवमेंट है, बाहर निकलना. ऑन उसके ऊपर, अपॉन नीचे से ऊपर कूदना. He jumped on the table. Yeah, the cat jumped on the table, upon the table. So कूद के
किसी चीज के ऊपर चढ़ जाना, अपॉन, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, ठीक, नीचे से ऊपर, ये भी मूवमेंट शो हो रहा है। अंडर यानी नीचे, बॉक्स के नीचे, राइट। बेटा ऐसे बहुत सारे पोजीशन वर्ड्स हैं जो आपके प्रोपोजिशन हैं, पोजीशन वर्ड्स हैं जो मैं पिक्चर से क्लियर कर सकती हूँ, बट अभी बेसिक आप ये 6 सीखिए। रेस्ट आप वैसे जैसे आपके वर्ड्स आएंगे, जैसे यूसेज आएगा, आई कीप यू एक्सप्लेनिंग, राइट। सो what is preposition? Again, a preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. Noun pronoun का sentence के बाकी word से क्या relationship है, जो word show करता है उस word को हम बोलते हैं preposition. Example: in, on, at, for, to, with, under, over, between, among, near, behind, above, etc. Right? And preposition ज़्यादातर noun या pronoun के पहले आता है, जैसे Ram is sitting between Tanya and Gurdeep and Ram is sitting among his friends. Fine? अब आपको preposition और clear होगा जब मैं उसके types आपको बताऊंगी. It is not given in your book, but अगर आप types पढ़ोगे तो आपको clear होगा preposition और अच्छे से. बेटा preposition indicates, prepositions आपको indicate करते हैं prepositions of place, prepositions of time and prepositions of direction. कुछ prepositions place के होते हैं, जो आंसर होते हैं where का. जब where का आंसर जो words हैं वो आपका preposition of place है, पर वो word लिंक भी होना चाहिए, वो relationship बता रहा हो noun pronoun और sentence के बाकी words से, right? वो where, तब वो आपका preposition of place है. preposition of time जब वो कब हो रहा है, preposition से ये पता चल रहा है कि वो कब हो रहा है वो काम. Then this preposition of time, when an event happens. Prepositions of direction जिसमें direction पता चलता है, जैसे ये भी direction के हैं कि कहाँ जाना है, right? ये आपका रब हो गया है, right? Yeah. Prepositions of direction, direction in which someone or something comes and goes. किस डायरेक्शन में कोई चीज आ रही है और जा रही है, that is prepositions of direction. Right now let's go through the example. Prepositions of place, where someone or something is. Someone means कोई person, something मतलब कोई चीज, कोई person या कोई चीज कहाँ पर है, जो person या चीज जहां पर है वो जो वर्ड्स बता रहे हैं वो वर्ड्स क्या है आपके preposition. कौन सा preposition है वो टाइप, that is prepositions of place. एग्जाम्पल देखो आप, Nikki is standing against a wall. Against a wall means wall से ऐसे ठीक कैसे wall के against खड़ी है, right? So Nikki कहाँ खड़ी है, where Nikki is, कहाँ है Nikki, wall के against. So निकी वॉल के नियर, इन फ्रंट, बिहाइंड, कहीं भी हो सकती थी. किससे पता चल रहा है, किस वर्ड से पता चल रहा है कि निकी कहाँ है, अगेंस्ट से. सो आपका अगेंस्ट यहाँ पे क्या है, preposition of place. ओके, सो preposition इंडिकेट करता है प्लेस को, preposition इंडिकेट करता है टाइम को, यानी वो काम कब हो रहा है. preposition इंडिकेट करता है डायरेक्शन को कि किस डायरेक्शन में हो रहा है, किधर जा रहा है या किधर आ रहा है, राइट. preposition of place, when, where, someone or something is, that is Nikki is standing against a wall. ये एग्जाम्पल आपको मैंने बताया. preposition of time, when an event happens or happened, वो इवेंट कब हो रहा है या कब हुआ था. प्रेजेंट और पास्ट दोनों लेके चलोगे आप, वो इवेंट कब हुआ है या कब हुआ था. सो एग्जाम्पल, रिकी स्विम्स ऑन सैटरडेज, वो सैटरडेज को ही स्विम करता है, तो इवेंट है ना, क्या है, कब स्विम कर रहा है, व्हेन एन इवेंट हैपेंस, ऑन सैटरडेज, सैटरडे को. सो ऑन से पता चल रहा है कि वो सैटरडे को स्विम करता है, राइट. इसलिए on is preposition of time. Direction, direction in which someone or something comes and goes. कोई चीज या कोई person
किस डायरेक्शन में जा रहा है या आ रहा है। जिन वर्ड से पता चलता है वो आपके प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होते हैं। जैसे रवि इज थ्रोइंग अ बॉल एट देम, रवि बॉल फेंक रहा है उन लोगों पे, मूवमेंट है ना, एट देम डायरेक्शन इन विच द बॉल इज थ्रोन। एट से पता चल रहा है कि डायरेक्शन जिसमें बॉल फेंकी जा रही है। सो बॉल रवि के साइड, रवि फेंक रहा है बॉल उन लोगों के साइड। सो डायरेक्शन पता चल रहा है एट से कि उनके ऊपर, उनकी तरफ। सो डायरेक्शन इन विच द बॉल इज थ्रोन। सो जिस वर्ड से डायरेक्शन पता चलता है वो आपके prepositions ऑफ डायरेक्शन होते हैं। सो लेट मी टेल यू अगेन, preposition indicates 3 types। preposition place को indicate करता है, preposition time को indicate करता है, and preposition direction को भी indicate करता है। Right? I hope it is clear. I'll read it out again. A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. Preposition वो word है जो noun pronoun का sentence के बाकी word से क्या relation है show करता है। जो word वो आपका preposition है वो word। देखो, the cat is in the trap, cat trap में है, cat is sitting on the table, वो टेबल के ऊपर है। सो और से पता चल रहा है कि उसकी पोजीशन क्या है। तो उसका रिलेशनशिप नाउन का सेंटेंस के बाकी वर्ड से क्या है, ये किससे पता चल रहा है, ऑन वर्ड से, कि वो टेबल के ऊपर है, ऊपर। यहाँ पे टेबल के नीचे हो गई, यहाँ सोफे के पीछे हो गई, सोफे के बगल में भी आ जाएगी, सोफे के सामने भी आ जाएगी। राइट? सो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन का है, पोजीशन का है। सो आपकी क्या पोजीशन है नाउन या प्रोनाउन की, या नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी वर्ड से क्या रिलेशनशिप है, जो वर्ड वो रिलेशनशिप शो करता है वो वर्ड क्या होता है, preposition। बेटा, आई होप preposition is clear. Still if you have any doubt you may ask. Okay, thank you children, have a nice day.